ये फेस वॉश मैंने सबसे पहले आशी अडानी की वीडियो में देखा, बहुत ही मस्त प्रोडक्ट है यार। एंड सरप्राइजिंगली इस बार मेरे पास मेकअप में बहुत सारा ऑप्शन है। नो स्ट्रॉबेरी लेग्स, नो स्ट्रॉबेरी हैंड्स, नथिंग। आई रियली विश कि मैंने उसे पहले यूज कर लिया हो। सनस्क्रीन यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू सी? Hello you guys, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. In case you are new to my channel, my name is Aishwarya Goel and I'll really appreciate if you take out a moment to hit the subscribe button. Also hit the bell icon to get notified whenever I post a new video. And I am back with another Nykaa sale recommendation. So if you are a Prime member तो आपके लिए सेल कल से शुरू हो चुकी होगी, that is 17 जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ. And if you are not a Prime member of Nykaa तो आज से आपके लिए सेल शुरू हो जाएगी, which is 18 July 2025. And I have almost 35 products to recommend to you guys, which I absolutely love and would love for you to try it as well. So grab some snacks because I know for sure this video is going to be pretty long. And without any further ado, let's jump into the video. Let's talk about first category and first product, which is from hair care. And उसका इकलौता एक यही product है, which is from Minimalish. This is very good. अभी मानसून चल रहा है, मानसून में ना ऐसे गुच्छों में बाल निकलता है, and this is actually really helping me out. It is actually doing what it claims. इनिशियली जब मानसून शुरू हुआ बहुत ज्यादा झड़ रहा था, और अब जितनी बार भी मैं हेयर वॉश करती हूँ उससे 1-1.5 घंटे पहले ये लगा लेती हूँ, एंड अभी भी बाल झड़ रहा है पर ऐसे गुच्छों में नहीं झड़ रहा, काफी ज्यादा कंट्रोल है. एंड दिस इज एक्चुअली वर्किंग वंडर्स फॉर माई हेयर राइट नाउ. एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, विच इज बॉडी केयर. और सबसे पहला प्रोडक्ट है उसमें ये बॉडी वॉश. दिस इज ह्यूज बॉटल फ्रॉम डव. दिस इज वेरी गुड. डव के एक्चुअली बॉडी केयर प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं. आई हैव टू से दिस. दिस इज डव रिलैक्सिंग केयर नरिशिंग बॉडी वॉश. अभी इसमें आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, बल्कि कॉम्बो में मिलेगा. तो अगर आप बॉडी वॉश प्लस बॉडी स्क्रब वाला कॉम्बो लेते हो ना, उसमें काफी अच्छा ऑफर मिल जाएगा. मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए. अगर आपको ये अकेले परचेज करना है तो इसका भी लिंक मिल जाएगा, कॉम्बो में परचेज करना है तो उसका लिंक भी मिल जाएगा. सो मेक श्योर टू चेक द लिंक एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड इफ यू रियली वांट टू सपोर्ट मी, जो लिंक्स दिए होंगे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ही परचेज करना, थोड़ी मेरे को हेल्प हो जाएगी. सो या नाउ कमिंग बैक टू दिस, इट इज वेरी सूदिंग, very nourishing. It keeps my skin very moisturized and it smells very soothing as well. Now moving next, which is again from Dove. अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते आ रहे होंगे, आपको पता होगा how much I love body scrubs from Dove. इसके मैंने टब्स के टब्स खत्म किए हुए और बहुत सारे एम्प्टी टब्स का मेरा कलेक्शन भी हो चुका है. ये वाला भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है. दिस वन इज एक्सफोलिएटिंग बॉडी प्लश क्रश लेवेंडर एंड कोकोनट मिल्क. इट स्मेल्स गुड, इट वर्क्स अमेजिंग. एंड अगर आप बॉडी शेव वगैरह करते हो तो उससे पहले इसको यूज कर लेना, उसके बाद बॉडी शेव करना बहुत ही अच्छे से होगा. नो स्ट्रॉबेरी लेग्स, नो स्ट्रॉबेरी हैंड्स, नथिंग. लेट मी शो यू द रेजर आई रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग एंड आई absolutely love. I really wish कि मैंने उसे पहले यूज कर लिया हो, which is from brand Gillette Venus. This is how it looks. This is how it is looking right now. अगर आप क्लोजली देखो ना तो यहाँ पे जेल टाइप का कुछ टेक्सचर बना हुआ है. So whenever you will shave ना, तो ये जेल है ना थोड़ा पिघलता रहेगा और ये जो ब्लेड है बहुत इजीली ग्लाइड होगा आपकी बॉडी में. एंड आई एम समवन हु यूज रेजर वेरी केयरलेसली और इससे एक भी कट नहीं आया. आई वॉज यूजिंग इट लाइक एक भी कट नहीं आया. एंड बेस्ट पार्ट इज ये रेजर होते हैं ना, जब भी इसका जेल वगैरह पूरा खत्म हो जाए या फिर ब्लेड ऐसा लगे कि बहुत ओवर यूज हो चुका है, बस इस वाले ब्लेड को निकालना है एंड देन यू हैव अ बैकअप लाइक दिस. आई थिंक एक रेजर आप 3 to 4 टाइम यूज कर सकते हो आराम से. आई हैव यूज्ड इट ट्वाइस एंड दिस इज द कंडीशन राइट नाउ. ऑल्सो दिस वन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर बिकनी एरियाज एज वेल. एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, you know me, you would know my love for this body lotion. This is from Plum. It is marshmallow melt. This is how it looks. बॉटल भी एकदम प्रिटी सी, एस्थेटिक सी, पिंटरेस्टी वाइब देती है और उसके साथ साथ इसकी स्मेल, wow, it smells so good. I literally love fragrance of this one. मेरे को वनीला कैरामेलो भी पसंद है बट उससे ज्यादा ये वाला पसंद है. It smells so good. I am on my second bottle और ये भी निपटने वाली है. Already I have a backup. And now moving next. अब बॉडी लोशन की बात करिए तो एक ऐसा बॉडी लोशन भी जरूरी चाहिए जिसमें SPF हो. So this one has SPF 50. ये भी बहुत अच्छा है. इसमें कोई ऐसी एडिट फ्रेग्रेंस नहीं है कि आप बोलो वाह मजा आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा. बहुत नॉर्मल सी या फिर आप कह सकते हो नो फ्रेग्रेंस एट ऑल है. So whenever I am going out, what I do is I mix both of them and then use. ये भी ऑलमोस्ट निपटने वाला है and I already have a backup of this as well. मैंने लास्ट Nykaa पिंक सेल में काफी सारी परचेज कर ली थी तो उस टाइम पे ये मंगवा लिया था. And the last product in this body care category is this underarm roll on. This is from Chemist at Play and I
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लव दिस। मेरे पास आई थिंक इसके एम्प्टी 5-6 तो ऑलरेडी हो चुके होंगे। ये भी ऑलमोस्ट निपटने वाला है और ये सेल ने एकदम सही टाइम पे आई जब मैं इसे परचेज कर पाऊँ अच्छे प्राइसेस पे। सो या आई एम डेफिनेटली रीपर्चेजिंग दिस एंड इट स्मेल्स सो गुड। इट इज वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग। आपको ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे इसकी फ्रेग्रेंस आती रहेगी। ये अंडर आर्म रोल ऑन आपके जो अंडर आर्म्स है उनको एक्सफोलिएट भी कर देता है और जो पिगमेंटेशन हो जाता है, जो काला काला पन पड़ जाता है ना अंडर आर्म रोल ऑन यूज करने के बाद, इस वाले प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं होता। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, लेट्स टॉक अबाउट स्किन केयर प्रोडक्ट्स। क्योंकि आज की वीडियो में मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड फ्यू नाइका रिकमेंडेशंस वीडियो इन द पास्ट, तो अगर आपको वो देखनी है आई बटन पे आप देख लेना। तो उनमें मैंने ऑलरेडी काफी सारे प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं एंड आई डोंट वांट कि मैं फिर से सारे के सारे वही प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर दूं। कुछ कुछ इसमें रिपीटेड है, कुछ न्यू है एंड नाउ let's talk about them. So the first one is this Tony Moly toner. This is genuinely very very good. If you have a dry skin or a normal skin, तब तो आप पक्का ले लेना. I am not very sure about combination skin or oily skin, but because I have a very dry skin, it really really moisturizes my skin और मेरी जो skin है ना उसको एकदम glass skin effect देता है। और अभी तक भी मैं I think 6-7 महीने से यूज कर रही हूँ, अभी तक भी सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी यूज हुई है। इसका जो प्राइस है it is ₹1500, but I got it on a sale around 800 और 700, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ 700 से 900 के बीच में कुछ परचेज किया था एंड लुक एट इट, 6 महीने हो चुके हैं और अभी भी सिर्फ इतना यूज हुआ। सो आई एम वेरी श्योर अभी 1 साल तो ये मेरा आराम से चल पाएगा। एंड नाउ मूविंग नेक्स्ट, विच इज अ न्यू एडिशन टू माई स्किन केयर फेवरेट, विच इज दिस गार्नियर फेस वॉश। ये फेस वॉश मैंने सबसे पहले आशी अडानी की वीडियो में देखा था। बाय द वे शी इज आशी अडानी, वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर। तो आशी अडानी की वीडियो में देखा था एंड आई थॉट एक बार ट्राई करा जाए एंड दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। यू विल सी रिजल्ट्स इंस्टेंटली, बट हाँ ये बोलूंगी कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि एक ही दिन में आपको एकदम वाव फैक्टर वाला इफेक्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दिस फेस वॉश हैज विटामिन सी प्लस, इट ब्राइटन्स लाइक अ सीरम। ऑलरेडी जब मैंने इसे यूज किया मुझे पसंद आया, मैं इसकी रील ऑलरेडी बना चुकी हूँ, पोस्ट कर चुकी हूँ। बाय द वे, इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, इट इज स्ले विद ऐश, सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग। एंड नाउ मूविंग नेक्स्ट, देन आई हैव अनदर फेस वॉश। दिस इज माई OG favorite. My skincare routine is incomplete without this face wash. This is very lightweight. It has gel-like consistency. It double cleanses your skin. अगर आपने किसी दिन लाइट मेकअप किया है या फिर सिर्फ सनस्क्रीन लगाई है अच्छे से स्किन प्रेप करके एंड यू वांट टू वॉश इट ऑफ एट द एंड ऑफ द डे, use this and you will love it. And since I have a dry skin, ऐसा नहीं होता कि मेरे को हर कोई फेस वॉश पसंद आ जाए, क्योंकि फेस वॉश करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि वो फेस वॉश ना मेरी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है, बट नॉट विद दिस। ये अच्छे से मॉइस्चराइज भी रखता है। एंड नाउ मूविंग नेक्स्ट, आई थिंक इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने कभी ना कभी तो बात करी होगी। दिस इज फ्रॉम लॉरियल पेरिस। दिस इज ग्लाइकोलिक ब्राइट ग्लोइंग क्रीम नाइट। व्हेनेवर आई एम डूइंग माय नाइट स्किन केयर आई यूज दिस। आई हैव यूज्ड टब्स एंड टब्स ऑफ इट। मैंने अपनी मम्मी को भी ट्राई कराया, उनके लिए भी काफी बार परचेज किया है, बट दिस टाइम आई मेड हर ट्राई डॉट इन की का दिस रेटिनॉल नाइट क्रीम। एंड नाउ मूविंग नेक्स्ट, व्हिच इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन तो आपको पता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे आसपास जितने भी लोग होते हैं ना, मैं बस एक चीज जरूर सजेस्ट करती हूँ, वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट एनी सीजन, समर्स हो, विंटर्स हो, रेनी सीजन हो, चाहे आप बाहर जा रहे हो चाहे आप घर पे हो, सनस्क्रीन यूज करना जरूरी है। एंड माई एब्सोल्यूट फेवरेट, माई OG सनस्क्रीन प्रोडक्ट इज फ्रॉम फॉक्सटेल। दिस इज कवर अप डूई सनस्क्रीन। इट हैज SPF 70 PA+++, और ये सिर्फ सनस्क्रीन का काम नहीं करती, मेरी स्किन को बहुत ही प्यारा सा ग्लो भी दे देती है। इट हैज अ वेरी माइल्ड फ्रेग्रेंस टू इट और मेरे को कोई उससे दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी माइल्ड, आपको इतना पता भी नहीं लगेगा, बट आई एब्सोल्युटली लव इट। इफ यू आर ड्राई स्किन गर्ली और अ नॉर्मल स्किन टाइप गर्ली, प्लीज ट्राई दिस एंड यू विल थैंक मी लेटर। एंड नाउ मूविंग टू अनदर सनस्क्रीन। बेसिकली इट इज अ सनस्क्रीन टेंट, तो आपका स्किन केयर प्लस मेकअप दोनों का काम करेगा। दिस इज फ्रॉम डॉट एंड की स्किन केयर। दिस इज स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन, डेली वियर। इट हैज SPF 50 PA++++, and I am in a shade 02 warm ivory. This is how it looks. तो कई बार ऐसा होता है कि आपको बाहर जाना है बट आपको फाउंडेशन नहीं लगाना, आपको कंसीलर नहीं लगाना, बट यू वांट अ वेरी नेचुरल टिंट, तब आप ये ट्राई कर लो। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा सा टिंट देता है आपकी स्किन को, एकदम स्किन लाइक टेक्सचर है, बिल्कुल भी हैवी वेट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने फेस पे कुछ लगाया अदर देन द सनस्क्रीन। तो इफ यू वांट सच टाइप ऑफ टिंटेड सनस्क्रीन तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। वैसे तो अभी मार्केट में बहुत सारी टिंटेड सनस्क्रीन आ चुकी है, अभी तक मैंने और कोई ट्राई नहीं करी है। आई हैव ट्राइड ओनली दिस एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, व्हिच इज मेकअप। एंड सरप्राइजिंगली इस बार मेरे पास मेकअप में बहुत सारा ऑप्शन है, सो लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट वन इज दिस। I
absolutely love this. This is Elf Hello Glow Liquid Filter and I am in a shade 2 Fair and Light. मैं जब भी इसे लगा के बाहर जाती हूँ I have always got भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स कि ऐसा क्या लगाया है जो इतना ग्लो कर रहा है फेस, एकदम स्किन लाइक टेक्सचर लगता है, मजा ही आ जाता है. So what I do is I prep my skin properly और इसे लगाती हूँ और वाह बहुत ही अच्छे से स्किन चमकती है, मजा ही आ जाता है. सो दिस इज माय फर्स्ट रिकमेंडेशन. अगर एल्फ में बाय वन गेट वन वाली सेल आ रही होगी ना, डेफिनेटली गेट दिस. वैसे तो मेरे को दिख रहा है कि एल्फ में बाय वन गेट वन का ऑफर आएगा, बट अगर नहीं आया तो यू कैन स्किप इट. अभी 2-3 महीने बाद फिर एक सेल आएगी, तब ले लेना. और अगर बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते तो परचेज कर लेना, बट आई विल सजेस्ट कि अगर बाय वन गेट वन का ऑफर होगा तभी लेना. एंड इसके भी काफी सारे ड्यूब्स आ चुके हैं, इनसाइड का आ चुका है, मार्स का आ चुका है, बट मेरा ना मन ही नहीं कर रहा है उनको ट्राई करने का बिकॉज आई जेन्युइनली लव दिस वन. नाउ मूविंग नेक्स्ट, देन आई हैव टू ऑप्शंस फॉर प्राइमर. सो दिस वन इज लाइक अ ड्यूब का ड्यूब. ये भी एक ड्यूब है मिल्क मेकअप का. सो इसका जो ब्लू वाला वर्जन है वो ज्यादा पॉपुलर है, बट आई ट्राइड दिस एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. आप देख ही सकते हो मैं इसे कितना ज्यादा यूज कर चुकी हूँ. और उसके अलावा है ये मार्स का, ये तो इसका भी ड्यूब है विच इज लाइक 1/3 ऑफ द प्राइस. आई हैव इवन यूज्ड इट टुडे एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस. तो अगर आपका बजट एकदम ही टाइट है एंड यू कांट लाइक बाय दिस वन, देन गेट दिस. एकदम परफेक्ट ड्यूब है. आई डोंट सी मच डिफरेंस, बस ब्रांड का डिफरेंस है. ये इंटरनेशनल ब्रांड है और ये इंडियन ब्रांड है, बस इतना ही फर्क है. अदरवाइज बोथ ऑफ देम वर्क सिमिलरली एंड बोथ ऑफ देम वर्क अमेजिंग. नाउ मूविंग नेक्स्ट, देन कमिंग टू द कैटेगरी फाउंडेशन. तो मेरे पास एक लक्स में है और एक थोड़ा बजट फ्रेंडली है. बजट फ्रेंडली वाला है दिस फ्रॉम Maybelline. इट इज वेरी लाइट वेट. दिस वन इज Maybelline New York Super Stay. It has Lumi Matte Foundation. It has SPF 16 and I am in a shade 116 and it is a perfect shade for me. This is the one I'm wearing today and it is absolutely amazing. It is not at all bulky और केकी, बहुत अच्छे से ग्लाइड हो जाता है आपकी स्किन में एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड भी होता है. इट इज रियली गुड. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हाई एंड और लक्स प्रोडक्ट देन गो फॉर दिस. दिस वन इज फ्रॉम नार्स और क्या मस्त ग्लो देता है ना आपकी स्किन को. एक तो बहुत ज्यादा लाइट वेट है और बहुत ही प्यारी फिनिश है इसकी, ऊपर से इतना प्यारा ग्लो देता है ना, मजा ही आ जाएगा. सो आई डोंट लाइक मिक्सिंग फाउंडेशन विद एल्फ. तो व्हाट आई डू इज एंड आई वांट अ ग्लो फ्रॉम विद इन टाइप ऑफ लुक, देन आई गो फॉर दिस फाउंडेशन. इट इज ऑन लक्स साइड तो सोच समझ के लेना, बट दिस इज जेन्युइनली वर्थ योर मनी. आई कैन वाउच फॉर ड्राई स्किन गर्लीज एंड नॉर्मल स्किन गर्लीज, बट उसके अलावा ऑयली वगैरह के लिए आई एम नॉट श्योर कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, बट फॉर मी इट वर्क्स अमेजिंग. देन आई हैव अ लूज पाउडर फ्रॉम के ब्यूटी. दिस इज हाउ इट लुक. इट इज रियली वेरी गुड. आई डोंट यूज लूज पाउडर्स मच, बट अगर मेरे को एकदम स्निच लुक चाहिए ना, एकदम कंसील्ड आईज चाहिए वगैरह वगैरह, तो मैं इसे यूज करती हूँ. आई एम इन अ शेड लाटे. आई थिंक ये शेड नेम ही है. एंड नाउ मूविंग नेक्स्ट, देन आई हैव अ कलर करेक्टर. मेरे को इसका ड्यूब चाहिए यार, कोई सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में. इसका परफेक्ट ड्यूब कौन सा है. दिस इज फ्रॉम हुडा ब्यूटी एंड आई एम इन अ शेड पीच. बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, बट क्योंकि ये हाई एंड पे है, थोड़ा लक्स प्रोडक्ट है, तो मेरे को सोच समझ के यूज करना पड़ता है बिकॉज ऑब्वियसली आई कांट वेयर दिस एवरी सिंगल डे एंड आई डोंट यूजुअली वेयर मेकअप एवरी सिंगल डे. बस अच्छे से स्किन प्रेप करके सनस्क्रीन और लिप बाम तो मेरा रोज का रहता है. बट इन जनरल ऑल्सो अगर कहीं बाहर बाहर जाना हो, नॉट फॉर पार्टी और एनी काइंड ऑफ इवेंट, उसके लिए आई एम लुकिंग फॉर अ ड्यूब. तो अगर इसका कोई ड्यूब आपको पता हो देन कमेंट सेक्शन में बताना. मूविंग नेक्स्ट, विच इज अ कंसीलर. दिस इज रिलेटिवली ऑन अ बजट फ्रेंडली साइड. दिस इज फ्रॉम L'Oreal Paris. It is infallible full wear full coverage concealer. This is how it looks. आपको इसके ढक्कन से ही पता लग चुका होगा कि मैं इसे कितना यूज कर चुकी हूँ. बहुत अच्छा कंसीलर है. जो मेरे थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स हैं, जो पिगमेंटेशन होता है, उसको बहुत अच्छे से कंसील कर देता है और उसको यूज करने के बाद कोई अजीब सी केकी सी लेयर भी नहीं बनती. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी गुड. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस. एंड नाउ मूविंग नेक्स्ट, एक और प्रोडक्ट जो हाई एंड पे या लक्स कह लो, वो है शार्लेट टिल्बरी का दिस एयर ब्रश फ्लॉलेस सेटिंग स्प्रे. इट कीप्स योर मेकअप इंटैक्ट और बहुत ही प्यारा सा ग्लो भी दे देता है आपके फेस को. कई बार इफ यू आर यूजिंग मैट फाउंडेशन बट यू वांट अ वेरी ग्लोई मेकअप, तो मैट फाउंडेशन तो लगा लो बट उसके बाद ये यूज कर लो एंड योर स्किन विल बी ग्लोइंग. एंड अनदर सेटिंग स्प्रे विच आई यूज, सेटिंग स्प्रे कह लो या फिर ग्लोई टोनर कह लो, दिस इज फ्रॉम फॉक्सटेल. दिस इज हाउ इट लुक्स. बहुत ही मस्त प्रोडक्ट है यार. एक तो इसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी, बहुत ही रिफ्रेशिंग से इसकी फ्रेग्रेंस है. इसे यूज कर लो और उसके बाद आपकी स्किन ना आपको थैंक करने वाली, क्योंकि इतना प्यारा ग्लो देता है, इतने अच्छे से रिफ्रेश कर लेता है आपके फेस को. सिर्फ आपके फेस को रिफ्रेश नहीं करेगा, आपके माइंड को भी रिफ्रेश करेगा, क्योंकि इसमें जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत ही मस्त है. लेट मी पुट इट ऑन एंड शो यू कितना मस्त ग्लो देता है ये. कैन यू सी, एकदम बल्ब की तरह आपके फेस को चमका भी देगा और ग्लास स्किन इफेक्ट भी देगा. दिस इज हाउ इट लुक्स एंड आई
genuinely love this one. Then I have my absolute favorite blush. This is how it looks. It is from Earth Rhythm. This is lip and cheek tint. Basically lip and cheek tint है, but मैं lips पे तो use नहीं करती. I use it on my cheeks. I am in a shade Mermaid, and if you can see, तो बस इतना सा ही रह चुका है. I use it literally every single time I step out or I am shooting. आज तो नहीं लगाया because I was trying another product. Genuinely बता रही हूँ, बहुत ही बढ़िया ब्लश है, बहुत ही अच्छा इसका पिगमेंट है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, एंड इट इज प्रीटी लॉन्ग लास्टिंग. अगर इसके ब्लश का टिंट फेड भी हो गया ना, तो जो ये शाइन देता है ना, वो बरकरार रहेगी. अगर आप अच्छा अफोर्डेबल ब्लश ढूंढ रहे हो, लिप एंड चीक टिंट ढूंढ रहे हो, तो ये ट्राई कर लेना, बहुत ही अच्छा है. दिस इज दी ओनली ब्लश आई एम गोना रेकमेंड, क्योंकि यही मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ. लाइक 99% ऑफ द टाइम आई एम यूजिंग दिस. एंड नाउ मूविंग नेक्स्ट. अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते होंगे या फिर मेरी वीडियोस पहले से देखते आ रहे होंगे यूट्यूब पे, तो आपको पता होगा आई एम अ बिग टाइम लिप ग्लॉस गर्ली, एंड आई हैव ऑप्शन. Laneige के लिप बाम्स तो होने ही है मेरे नायका रिकमेंडेशन वीडियो में. ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं. ये वाला ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ये वाला ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बट आई डू ऑलरेडी हैव अ बैकअप. मैंने लास्ट नायका सेल में परचेज कर लिया था, तब काफी अच्छी डील में मिल रहा था. आई इवन एडेड चार्म्स टू इट. जो सेकंड ऑप्शन है, इट इज फ्रॉम फॉक्सटेल. अभी सिर्फ मेरे को ये वाला शेड दिख रहा है. एक मेरे पे थोड़ा ब्राउनिश शेड भी है, वो भी बहुत अच्छा है. इन दोनों में बहुत ही प्यारा टिंट है, बट द ओनली प्रॉब्लम विद जो इनका टेस्ट है ना, वो मेरे को इतना कुछ खास पसंद नहीं है. सो व्हाट आई डू इज, व्हेनेवर आई एम डूइंग माय मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, या फिर अगर मैं कभी बाहर जा रही हूँ और मेरे को लिपस्टिक वगैरह नहीं लगानी, बस एक प्यारा सा टिंट चाहिए और मॉइस्चराइज लिप्स चाहिए, तब मैं इन्हें लगा लेती हूँ. एंड बहुत ही प्यारा टिंट है. लेट मी शो यू दिस वन. बाय द वे, इट हैज SPF 30 एज वेल. इसका जो शेड नेम है, इट इज पिंक ग्लेज. So this is how the shade looks like. बहुत ही प्यारा सा टिंट है इसका. Look at this, and it smells good too. And now moving to the next product, which are these lip liners from Mars. Mars क्या बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स निकालता है ना. और जो पहले भी इसने प्रोडक्ट्स निकाले, जैसे ये लिप बाम, जैसे कि ये लिप लाइनर्स, वो भी बहुत सही है. ग्लाइड ऑन योर लिप्स वेरी ब्यूटीफुली. काफी अच्छी शेड रेंज भी है और बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन भी है इनका. लेट मी शो यू एक का स्वॉच. तो ये वाला देखते हैं. दिस इज इन शेड 03 ब्लड बाथ. ओ, ये शार्पन नहीं है, कोई और ट्राई करते हैं. This one is in a shade 10 exotic brown. ये वाला देखते हैं, शार्प है कि नहीं. हाँ, शार्प है. देख रहे हो कितने मस्त तरीके से ग्लाइड हुआ है. सिर्फ एक लाइन लगाई है और इतना अच्छा पिगमेंटेशन आया है. इवन द शेड रेंज इज वेरी वेरी गुड. आई थिंक इंडियन स्किन टोन के हिसाब से ही बनाया कि हर स्किन टोन के लिए आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन है इसमें से. एंड फॉर द लिपस्टिक, यू वुड नो आई एम अ बिग टाइम Maybelline विनाइल इंक लिपस्टिक लवर. मेरे को उसके अलावा कोई और पसंद ही नहीं आती, क्योंकि एक तो बहुत अच्छा पिगमेंटेशन है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, ऊपर से आपके लिप्स को ग्लॉसी भी रखता है. एंड आई एम समवन हु लव्स ग्लॉसी लिप्स. मेरे को मैट लिप्स बिल्कुल पसंद नहीं आते. जैसे कि आज भी मैंने जो लगाया है, that is vinyl ink lipstick, and this is the one I am wearing today. So this is in a shade 62 irresistible. This is the one I am wearing today as well. And now moving to the next category. आज से पहले मैंने इस कैटेगरी के बारे में कभी बात नहीं करी, because I never used to experiment with the fragrances or the perfume. But this time I made myself try few fragrances, because lately I have been obsessed with perfumes, fragrances. I want to smell good all day long. I don't know ये शौक मेरे को कहाँ से आया, but lately I have been obsessed with fragrances, with good perfumes. By the way, comment section में जरूर बताना what are your current favorite fragrances. मेरे को long lasting fragrances चाहिए, तो comment section में जरूर बताना. अब बात करते हैं उन fragrances की which I am lately loving. सबसे पहले बात करते हैं Victoria's Secret के perfumes और Mist से. And the first perfume is this very popular Victoria's Secret Bombshell. This is how it looks. और इसकी fragrance is really really good. आपको notes screen पे दिख जाएंगे. मेरे को exactly notes समझाना नहीं आता, but this is very refreshing. Now moving to the mist I got from Victoria's Secret. ये दो मिस्ट्स हैं. सबसे पहला है Victoria's Secret Love Spell Kashmir और कश्मीर, whatever and however you like to pronounce. मेरे को exactly नहीं पता इसे pronounce कैसे करते हैं, but wow, so good. बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है. अगेन मेरे को नोट्स नहीं पता, बट बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है. नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे अगर मेरे को इसके नोट्स मिल गए तो. एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मिस्ट विच इज विक्टोरिया सीक्रेट वेलवेट पेटल्स. ये भी बहुत मस्त है. वाह, बहुत ही सूदिंग और कामिंग सी इसकी फ्रेग्रेंस है, येट वेरी वेरी गुड. इसके अलावा आई हैव टू अफोर्डेबल ऑप्शंस विच आर फ्रॉम प्लम. ये हैं दो फ्रेग्रेंसेस. ये तो बहुत ही ट्रेंड हो रहा है अभी आजकल. दिस इज प्लम बॉडी लविंग ओसो पिस्ताचियो. दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक. अगेन इट स्मेल so good. I think इसके थोड़े से warm notes हैं, and this will last you around 3 to 4 hours. And this one is Plum Body Loving Pure Lips Don't Lie. Again very very refreshing fragrance.
इस वाले परफ्यूम की तो एकदम ही हटके और बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है। आई जेन्युइनली लव दिस वन। एंड नाउ मूविंग टू द वेरी लास्ट फ्रेग्रेंस एंड द वेरी लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल विच इज ऑन अ लक्स साइड, बट आई एब्सोल्युटली लव दिस। और इसे मैं बहुत कंजूसी से यूज करती हूँ, विच इज फ्रॉम YSL। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई थिंक आई पिक दिस वन फ्रॉम मेन सेक्शन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनली फ्रेग्रेंस है इसकी। एंड अभी तक जब तक मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू नहीं किया था फ्रेग्रेंसेस के साथ, तब तक आई आइदर यूज टू गो फॉर एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस या फिर थोड़े मस्की वुडी फ्रेग्रेंसेस जो मेरे को मेन सेक्शन में मिलते थे, तब मैंने इसे परचेज किया था। एंड या विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू you. If yes, then please give this video a big fat thumbs up. Do subscribe to my channel. Also hit the bell icon to get notified. Do follow me on Instagram. This is my Instagram handle. Comment your favorite fragrance or any product which I should definitely buy from this Nykaa sale. And yeah, I will see you in the next video. Till then, bye.